जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल के लिए फुल मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखने से पहले एक बार आप जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर संविधान का है। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? आप लोग से पूछा गया है कि संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था ये किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पर 1951। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तो देखिए, वर्ष 1951 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए गए थे और इस वर्ष भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया था और जमींदारी उन्मूलन कानूनों की मान्यता को प्रतिबंधित करने का साधन प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1951 में। अगला देखिए, संविधान का ही है। भारत के संविधान ने भारत सरकार का कौन सा अधिनियम का स्थान लिया है? संविधान जो है भारत सरकार का कौन सा अधिनियम का स्थान लिया है? तो ये होगा अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान जो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 में से एक तिहाई जो है, यहाँ पे 3 भाग जो है ना कुल मिलाकर के, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही संविधान में लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 1935 काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था और अगस्त 1935 में इसे मूल रूप से स्वीकृति मिली। तो ध्यान रखिएगा, 1935 से जो है आपका भारत सरकार जो है संविधान में ज़्यादातर चीज़ें ली हैं। अगला देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या के मामले में नंबर 1 राज्य है भारत का, इसका क्षेत्रफल की बात करें स्थान उत्तर प्रदेश का, तो ये जो है चौथा स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर सी। वैसे सबसे पहला नंबर वन यानी कि नंबर 1 पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान। लेकिन जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल के मामला में उत्तर प्रदेश चौथा स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। भारत में कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? तो यही होगा उत्तर प्रदेश, जो कि 80 नंबर का 80 नंबर है, यानी कि 80 सीटें हैं लोकसभा का। अच्छा, ये तो हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में चौथा स्थान पर। आप ये बताइए, अपना राज्य बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर पर आता है? अगला देखिए, जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसीबी जो है एक अवार्ड है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। इनके अलावा आपने दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम सुना होगा। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान और लता मंगेशकर पुरस्कार ये भी जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जेसीबी पुरस्कार हो गया साहित्य के क्षेत्र में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये मनोरंजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान और लता मंगेशकर पुरस्कार ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिशियन को। अगला देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा की कितने सीटें हैं? उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर 5। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, उत्तराखंड की बात करें, लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 है, राज्यसभा कुल मिलाकर 3। और उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? अल्पाइन कस्तूरी मृग। राज्य पक्षी क्या है उत्तराखंड का? हिमालयन मोनाल। पंजीकृत जीआई टैग यहाँ का क्या है? उत्तराखंड तेजपात। देखिए, करंट अफेयर्स का, हाल ही में जनवरी 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय पारंपरिक तोड़ गया महोत्सव मनाया गया है? देखिए, करंट अफेयर्स आपको पिछले 1 साल का करना है। जनवरी 2022 में किस राज्य में 3 दिवसीय पारंपरिक तोड़ गया महोत्सव मनाया गया है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। भारत में अगर कहीं भी सबसे पहले सूर्य उदय होता है तो यही है अरुणाचल प्रदेश। ठीक,
और अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 25 है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, दिबांग बांध जो कि दिबांग नदी पर है, रंगा नदी बांध रंग नदी पर है, सुबनसिरी निचला बांध सुबनसिरी नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नमदफा नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है तोड़ गया महोत्सव हाल ही में मनाया गया है जनवरी 2022 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की बात करें तो यह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड को आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1995। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये इंटरनेशनल संगठन का जो है कभी कभी हेडक्वार्टर या फिर उसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। किस देश ने 2033 तक अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना 2033 तक कौन सा देश ने बनाई है, तो ये होगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में 21वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया गया है। नुमाइश 2022 का 21वीं जो है ये उद्घाटन हुआ है अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, ये हुआ है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। और मुख्यमंत्री तेलंगाना के कौन है, के चंद्रशेखर राव। कपिल देव की आत्मकथा का नाम क्या है। कपिल देव जो कि भारत क्रिकेट के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर है, इनकी आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और इनके साथ साथ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी पूर्व क्रिकेटर कपिल देव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, ये पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा है और इस किताब के लेखक कपिल देव ही है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जम्मू और कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ये खत्म हो चुका है। ये किस तारीख को खत्म हुआ था बताइए। सही जवाब होगा 5 अगस्त 2019 को। भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था। हिस्ट्री का देखिए, ये मामलुक वंश का संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो ये होगा आपका कुतुब अल दिन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मामलुक राजवंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज आप हो गए। अगर पूछते आपसे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो आप तुरंत आंसर करते कुतुब अल दिन ऐबक। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम है मामलुक राजवंश। और एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न को घुमा के पूछता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, मामलुक राजवंश और गुलाम वंश दोनों एक ही है और इनके संस्थापक है कुतुब अल दिन ऐबक। और गुलाम वंश कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित था और राजवंश जो है ये 1206 से 1290 तक चला था और यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। अगला देखिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए, आपको कुछ नेशनल पार्क को ध्यान में रखना है। ब्लैक बक नेशनल पार्क की बात करें तो यह है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, गुजरात में कुछ 5 नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही होगा क्योंकि समुद्र गुजरात के बगल में ज़्यादातर है। जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी है गुजरात में। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी है गुजरात में।
और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि वीडियो को फटाफट लाइक करने के बाद आप लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि आने वाले बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल से संबंधित जितने भी वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल यानी कि बिहार उत्पाद सिपाही का, तो आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जाकर के देखिए, वहां पे आपको फुल सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद आप वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जरूर जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये होगा आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत कला भवन की योजना 1 जनवरी 1920 को साकार हुई थी और ये कहाँ पर है? वाराणसी में। अगला देखिए, पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? साउथ इंडिया की तरफ आप लोग को जाना चाहिए। पेरियार नदी जो है यहाँ पे केरल राज्य से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे लोकप्रिय रूप से केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। और पेरियार नदी की लंबाई 244 किलोमीटर है और पेरियार नदी के नाम पर ही पेरियार नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है? केरल में ही होगा। रानेह जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? देखिए, एक प्रश्न तो ये बन गया कि रानेह जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और ये पूछा गया है कि रानेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केन नदी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ये हो गया आपका रानेह जलप्रपात केन नदी पर, और इनके अलावा धुंधार फॉल्स है मध्य प्रदेश में, पांडव जलप्रपात है, भूरा खोन झरना है, बाहुती जलप्रपात है और कपिल धारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? पूना जो है ये एक महाराष्ट्र का शहर है। यहाँ पर होम रूल आंदोलन शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और इसकी शुरुआत एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर 1916 में मद्रास के अडायर में की थी, अडियार में। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपसे एक दो राजधानी भी कभी कभी पूछ लेता है, जो कि कुछ प्रमुख देशों की राजधानी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है और यह राजा का निवास और राजधानी है। और अम्मान शहर का बाइबिल में अक्सर उल्लेख किया गया है, इसलिए आपको इस देश की राजधानी ध्यान रखना है, अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और अम्मान शहर का जो है कहाँ पे उल्लेख किया गया है? ज्यादातर बाइबिल में। मानव शरीर के किस अंग में आप सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? देखिए, ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। हमारे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। हमारे बॉडी में जो सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, उसका क्या नाम है? स्टेपिस, ठीक ना, स्टेपिस। तो देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कान में पाई जाती है और इसे स्टेपिस या फिर स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। और कान में 3 प्रकार की छोटी हड्डियां होती है। कौन कौन? मालेअस, इनकस और स्टेपस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है बॉडी का। अगला देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है संधिपाद, जिसे कि इंग्लिश में आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, संघ संधिपाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसे पहली बार वॉन सीबोल्ड ने 1845 में बनाया था। और संघ संधिपाद के उदाहरण है तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, सतपाद, घरेलू मक्खी, किलनी और चिचड़ी। कौन सा महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है? ये तो आसान है, महाभारत ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाभारत जो है संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, वेद व्यास के द्वारा। और महाभारत की उत्पत्ति किस काल से होती है? वैदिक काल से होती है। महाभारत के महाकाव्य में कितने
श्लोक हैं, 74,000 से अधिक श्लोक है। कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन शब्द महाभारत में है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल योग दिवस ये नरेंद्र मोदी जी के सिफारिश पर प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसको ध्यान रखिएगा, विश्व विरासत दिवस जो है प्रत्येक साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? डीजल इंजन का आविष्कार जो है रूडोल्फ डीजल ने किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। रूडोल्फ डीजल जो है डीजल इंजन का इन्वेंटर हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी? वैसा राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अपने ड्यूटी के दौरान मृत्यु की प्राप्ति की थी। तो ये होगा आपका फखरुद्दीन अली अहमद। तो देखिए, अभी तक में कुल मिलाकर 2 राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कौन कौन है? एक तो हो गया आपका जाकिर हुसैन और दूसरा हो गया आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक, बात करें जाकिर हुसैन जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो ध्यान रखना है कि जाकिर हुसैन जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तीसरे नंबर, जिनका की मृत्यु ड्यूटी के दौरान ही हुआ है। और उनके बाद बात करें फखरुद्दीन अली अहमद की, तो ये एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। और इन्होंने 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है? विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन एशिया महाद्वीप करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब। तो देखिए, एशिया महाद्वीप जो है दुनिया के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। और एशिया में चीन देश जो है टीन का प्रमुख उत्पादक है। और अयस्क कैसिटराइट में टीन पाया जाता है। और भारत में छत्तीसगढ़ टीन का प्रमुख उत्पादक है। अभी एक प्रश्न आपके लिए है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है? आप नीचे कमेंट में इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और आप फुल टेस्ट देने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in पर जरूर जा करके देखिए। यहाँ पे आपको फुल सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एक बार और वेबसाइट देखिए www.dailystudy.co.in। यहाँ पे आप जाकर के देखिए, फुल डिटेल्स में आपको आंसर दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।